हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर सब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज कर लीजिए। बिहार में चल रहे एसआईआर अब पूरे देश में होगा, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने बिहार में शुरू किया है वो अब पूरे देश में होगा। इस पर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए हैं और ये चीज पूरी तरह से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है सबको। इनफैक्ट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स जो कि स्टेट्स में होते हैं उनके साथ भी इन्होंने एक मीटिंग करी है सारी स्टेट्स और यूटीज के सीईओज के साथ, जहां पर ब्रीफिंग की गई कि एसआईआर को किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा। और साथ में ही बिहार के सीईओ ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया था इस पर्टिकुलर मीटिंग में, जहां पर उन्होंने बताया कि क्या क्या प्रॉज एंड कॉन्स यानी क्या क्या चैलेंजेस फेस किए गए और किस किस चैलेंजेस को उन्हें ध्यान में रखना है एसआईआर करते वक्त। तो ये प्रोसेस अब बाकी जगह पर भी होगा, लेकिन सबसे पहला फोकस होगा वेस्ट बंगाल। अब एक चीज जो सामने आ रही है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल में होने वाले एसआईआर के ऊपर बात करूंगी, क्योंकि अभी जो देखा जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में एसआईआर किया गया है वो प्रोसेस यहां पर यानी कि वेस्ट बंगाल में काफी हद तक नहीं फॉलो करा जाएगा। यानी कि कुछ चेंजेस हैं जो कि नजर आ रही हैं वेस्ट बंगाल के एसआईआर से रिलेटेड। अब वो क्यों है, क्यों इस तरह के डिसीजंस लिए गए, ये कोई क्लैरिफिकेशन तो है नहीं अभी फिलहाल। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक आर्टिकल छपा है टेलीग्राफ में, द टेलीग्राफ जो कि सबसे पॉपुलर न्यूज़पेपर है बंगाल में। तो उन्होंने एक आर्टिकल छापा है जिसका हेडलाइन है ईसी टू मैप बंगाल रोल्स बिफोर एसआईआर, हाउस विजिट्स टू चेक 2002 वोटर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार में भी उन्होंने 2003 के वोटर लिस्ट को मान्य दिया और कहा कि जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में मौजूद है इलेक्टोरल रोल में, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है कि उनको किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, क्योंकि लास्ट इंटेंसिव रिविजन जो हुआ था बिहार में वो 2003 में था। अब यहाँ बंगाल में लास्ट रिविजन जो कि इंटेंसिव नेचर का था वो 2002 में हुआ था। तो अब यहाँ पर जो अलग चीज दिख रही है हमें, जो इस आर्टिकल में भी मेंशन है, वो ये है कि अब की बार इलेक्शन कमीशन एन्यूमरेशन फॉर्म तुरंत नहीं देंगे, नहीं जारी करेंगे। जैसे बिहार में उन्होंने कहा कि एन्यूमरेशन फॉर्म आप भर के दे दीजिए जल्दी से जल्दी वोटर्स को कहा, और डॉक्यूमेंट्स आप बाद में दे दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन पहले मैपिंग करेंगे, कि पहले वो चेक करेंगे कि 2002 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम मौजूद है क्या उनका नाम 2025 के वोटर लिस्ट में भी मौजूद है कि नहीं। और इस चीज को करने के लिए वो हाउस टू हाउस यानी डोर टू डोर सर्वे करेंगे, विजिट करेंगे। बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स का काम ये होगा कि वो डोर टू डोर जाएं और उन लोगों से मिले जो जिनका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में मौजूद था, और अगर उनका नाम उस समय मौजूद था और अभी भी 2025 के में भी मौजूद है तो उनसे सिर्फ वो एन्यूमरेशन फॉर्म में कुछ डिटेल्स भरकर वहीं पर ले लेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिनका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में था उनके बच्चों का नाम भी ऑटोमेटिकली वैसे ही इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहला काम जो इलेक्शन कमीशन कर रही है वो है मैपिंग का। अब ये मैपिंग का प्रोसेस कब शुरू होगा? अब मैपिंग का प्रोसेस अभी जैसे आप सबको पता है ये दुर्गा पूजा आ रहा है, तो उसके बाद ही ये एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रोसेस शुरू करेंगे। आपको जैसे पता है दुर्गा पूजा सबसे बड़ा फेस्टिवल है बंगाल में, तो काफी लोग एंगेज्ड होंगे इन सारी चीजों को लेकर, कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे होंगे। तो ये प्रोसेस जो एसआईआर का है वो इलेक्शन कमीशन अब बंगाल में शुरू कर देंगे जल्दी से ही। अब इन चीजों से तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पर अभी भी ये क्लैरिटी नहीं कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को लिया जाएगा या मांगा जाएगा लोगों से जिनका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि 11 डॉक्यूमेंट्स जो कि सिटीजनशिप का आधार माना जाता है उसी को मांगा है बिहार के एसआईआर के प्रोसेस में। बाद में अब ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आधार कार्ड को एज अ 12th डॉक्यूमेंट इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। तो अब भी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे जाएंगे उन लोगों से जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, ये अभी क्लियर नहीं है।
अब इसके अलावा एक चीज मैं और बता दूं कि आपको जैसे पता है कि बंगाल में, आपने अगर खबर पढ़ी हो कि बंगाल में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जहां पर खासतौर पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पाए गए कि कुछ ऑफिसर्स जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स थे, जिन्होंने फ्रॉडुलेंट तरीके से कुछ नाम वोटर्स के डिलीट और ऐड कर दिए थे ईसीआई के नेट पर, यानी कि ईसीआई के वेबसाइट, जो उनका इंटरनल वेबसाइट होता है, वहां पर एडिशन एंड डिलीशन ऑफ वोटर्स का कर दिया गया था फ्रॉडुलेंट तरीके से। तो उस पर भी इलेक्शन कमीशन अब ध्यान दे रही है। वो खासतौर पे ये गौर करे कि जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोसेस में, उसको काफी सेंट्रलाइज तरीके से कंट्रोल करना चाह रही है। उन ऑफिसर्स पे जिन्होंने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में पाए गए थे, उन पर भी उन्होंने एफआईआर किया था और उन्होंने स्टेट को भी कहा था कि उन पर एक्शन लिया जाए। क्योंकि इस तरह की घटना पास्ट में हो चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन चाह रही है कि ये पूरा जो मैपिंग का प्रोसेस है, यानी कि 2002 और 2025 के वोटर लिस्ट का मैपिंग का जो प्रोसेस है, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से और बहुत ही क्लोज सुपरविजन में हो। तो उन्होंने खासतौर पे असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और ईआरओज को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इस पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर करे। तो बंगाल में तो आप समझ लीजिए, अगर आप बंगाल में रहते हैं तो आप प्लीज अपना उन्होंने ऑलरेडी 2002 का वोटर लिस्ट अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। सीओ वेस्ट बंगाल के वेबसाइट में अगर आप जाएं तो आपको वो वोटर लिस्ट मिल जाएगा। प्लीज चेक करिए कि आपका नाम है कि नहीं, और अगर है तो फिर हो सकता है जल्द ही आपके घर पर बीएलओज विजिट करें और उस नाम को वेरीफाई करें, तो पूरी प्रोसेस वहीं पर शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर पूरी क्लैरिटी नहीं है। तो ये जो प्रोसेस अब एसआईआर का हम पूरे देश में देख रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से, जहां तक प्रोसेस का सवाल है, वो नजर में आ रहा है। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी बाकी की स्टेट्स में और यूटीज में क्या होगा उसके बारे में। जैसे आपको पता है कि बंगाल में होना शुरू हो रहा है, अब दिल्ली में भी बहुत जल्दी ही इस तरह की प्रक्रिया शुरू होगी। तो काइंडली आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। मुझे भी बताइए कि आपकी क्या राय है एसआईआर को लेकर, जो कि वेस्ट बंगाल में जल्दी ही शुरू होने वाला है। So thank you so much for watching this video, and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.